ओके सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको मेरा लास्ट ब्लॉग पसंद आया होगा। आगे हमारी सवारी। आज यार मेट्रो में भीड़ कम है एक्सपेक्टेशन से। मे भी सरकारी छुट्टी है। 12th ऑफ मई को क्या होगा पता करते हैं। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ। ये अपना मेट्रो स्टेशन है कंदरपुर। कंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास खड़ा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से 20 रुपए लेते हैं ये, ठीक है, जाने के। बट आज देखते हैं कितना लेंगे। देखो आज मंडे है तो आज देखेगा लूट मचा रखी होगी 20 रुपए को। कंदरपुर मेट्रो स्टेशन फेज 4 40 रुपये सवारी है। अरे 20 रुपए में ले जाओ यार। 40। वही तो कल भाई 10 आज 20। नहीं खा रहा भाई। 40 रुपये कैसे लगा? बैठना है तो बैठो यहाँ पे। चलो चलो चलो, अरे भाई चलो यार, कोई बात नहीं। अरे चलो ना, तुम भी खा रहे, क्या दिक्कत है। आ जाओ फेस पर 40 20 50। 40 है। तुम्हारे भाई ने एक लड़ाई होने से बचा ली। राइट, अभी तेल दिया था बंदे ने ऑटो वाले को। मतलब वापस में भसड़ हो गई थी। वो कह रहा है कभी 10 बोलते हो कभी। अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो ये सही नहीं है यार कि तुम मतलब कभी 20 रुपया मांग रहे हो, कभी 40 मांग रहे हो, कभी 50 मांग रहे हो, जबकि डेली का है, ऐसा भी नहीं है। ये बात तो यार, किराया जो बढ़ता ना, तो मैं इन लोगों की गलती नहीं मानता हूँ। ठीक है, हम ही बढ़ाते हैं यार। बैठे हुए ना लोग, जा रहे हैं ना उस प्राइस में, 40 या 50 में भी होंगे। राइट, तो यार उनको क्या ब्लेम करे। तुम मत बैठो, वो 10 में भी ले जाएंगे। और देखो अभी वो 50 बोलने लग गया 40 के बाद, जबकि 20 रुपये है। टेक्निकली तो 10 लेते थे पहले, बट चलो 10 का 20 कर दिया, समझ में आता है महंगाई बढ़ रही है। 10 का 50 थोड़ी कर दोगे, बट कर रहे हैं और लोग भर के जा रहे हैं। और बताओ क्या लड़े लड़े के बैठेंगे भाई 50 रुपये 40 50 रुपये में? क्या ही कर सकते हैं भाई। We can do nothing. Just do. और भयंकर जिस गाड़ी पे बैठा हूँ, इस गाड़ी का सिर्फ हॉर्न नहीं बज रहा है, बाकी हर एक पार्ट बज रहा है। कि भाई वायरस है इंडियन रोड का, ठीक है, जो कि बिना लाइसेंस के चलता है। इनके पास परमिट है ठोकने का किसी को भी, क्योंकि इनका तो कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि सब कुछ तो टूटा पड़ा है, दिख ही जाएगा। तो बेचारे दूसरे का कितने मेहनत से कमाया होगा, तो इसके पैसे लग जाएंगे। बंद करो यार ये सब, ये चीज का बंद होने चाहिए भाई। ये वाले खास करके कोई बैठ नहीं। ये है गाइस आपका सेवा टावर होम क्रेडिट। यहाँ भी तुम्हारे भाई ने। तो गाइस अभी हो रहा है डेट है मंडे 12 मई एंड टाइम 11 अभी पिछली कंपनी में FNF नहीं है, बट हमारे भाई ने नई कंपनी में ज्वाइन कर लिया। ठीक है, इंटरव्यू देके आज ही आया, आज ही इंटरव्यू हुआ, आज ही सिलेक्शन हो गया और आज ही ज्वाइनिंग भी हो गई है। अभी तक ऑफर लेटर दिया नहीं इन्होंने, ज्वाइनिंग करवा। डॉक्यूमेंटेशन भी आ गया होगा, डॉक्यूमेंट कुछ लेके आया उन्होंने। लेट्स सी डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है। राइट, एंड ए न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अभी वापस से जाना है कंपनी में अपना वो करने। तो गाइस ये रेजिग्नेशन फॉर्म है इनका, इन्होंने भाई हमसे डलवाया, हमने डाला नहीं। ठीक है, वो अलग बात है, डालना चाहते हैं, बट हमने तो नहीं डाला ना।
छत से तो मैंने आपको दिखा दिया था कुतुब मीनार, अभी मैं अपनी बालकनी से भी दिखा देता हूँ। ये ये है बालकनी का व्यू। ये तार हिल रही है ना, बहुत दूर है, जूम किया इससे दिख रही है जैसे कि बिल्कुल कैमरे के पास है, तार बहुत दूर है। देखो बताता हूँ कितनी दूर है। वो देखो कहाँ है वो तार। नाइस व्यू राइट। चलो, मौसम ऐसे कैड़ा हो रहा है आज, बारिश भी आ रही है। क्या कह रहे हो, चाय हो जाए? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज है डेट 30 of May 2025 एंड अभी टाइम हो रहा है 4 PM। सो आज सुबह से ही घर पर ही हूँ, ऑफिस नहीं गया कॉज कल मेरा लास्ट डे था ऑफिस में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल प्रोसेस रैम डाउन होगा। सो उसके बाद प्रोसेस रैम डाउन के बाद उन्होंने हमसे रेजिग्नेशन लेटर लिखवाया, ठीक है, ताकि उन्हें हमें 3 महीने के पैसे ना देने पड़े और वो सब हम अपने सर पर लें, लेना। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि उन्होंने हमसे रेजिग्नेशन लेटर लिखवाया, तो मैंने भी वही किया जो हर समझदार इंसान करता है। ज़्यादा उंगली करता उनकी तो पता चलता है कि 3 महीने के पैसे तो मिले नहीं, साथ में उन्होंने मेरे 10-12 दिन के और काटे। ठीक है, तो भाई गवर्नमेंट ववर्नमेंट या कोर्ट वगैरह तो कुछ नहीं होता, ठीक है, सब ऐसे ही टाइम पास है। सो वहाँ दिया, उसके बाद फिर एक जगह इंटरव्यू चल रहा था, सो मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया, क्रैक भी कर लिया। इंश्योरेंस का था, उन्होंने ज्वाइनिंग के लिए भी कह दिया था, बट दिक्कत क्या हुई कि सबके ऑफर लेटर आ गए, तो मैंने कहा सर मेरा ऑफर लेटर पेंडिंग है, एचआर को बोला। तो अब एचआर की मिस्टेक से क्या है कि उसने मेरा सबसे आखिरी में इंटरव्यू हुआ था, तो ऑलरेडी वो भेज चुका था। सो वो मेरा भेजना भूल गया। अब उसका मतलब मैं काफ़ी देर से देख रहा था, कॉल पे बात कर रहा था, तो उसका सीनियर ऑलरेडी उस पर काफ़ी चीज़ों की वजह से चिढ़ा हुआ था। तो वो समझ गया कि अगर मैं एक और इशू बोलता हूँ कि यार ये बंदा का नाम रह गया, सो तो दिक्कत हो जाएगी उसको, है ना। सो होता ही है यार, हमारे साथ भी होता है, हम जब बहुत गालियाँ खा लेते हैं तो हम नहीं चाहते कि एक और रीज़न की वजह से गाली खाने को मिले। तो फिर उसने मुझसे ये बोला कि यार देखो, हमसे मिस्टेक हुई है, आपका हुआ नहीं है, बट हम आपको जो उसके बाद जो बैच आएगा लेन फिर आएगा। उसके बाद यही है यार, दूसरा आप कह रहे हो कि अभी सैंडो में खड़ा हूँ, यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। मेन रीज़न देखो यार ये है, मैं हूँ दिल्ली में और अभी पड़ रही है बहुत गंदी गर्मी, ठीक है। अभी क्या है, मौसम हो रखा है बढ़िया, बादल लगे हुए, तो अभी क्या है कि मैंने कुछ भी डाल दिया ना इसके ऊपर, मैं बिल्कुल पसीना पसीना हो जाऊंगा। और मैं बालकनी में खड़ा हूँ अभी, राइट। अंदर होता तो दिक्कत नहीं थी, बट बाहर बालकनी में खड़ा हूँ। मेरे हाथ में हो गया दर्द, दूसरे एंगल से कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज सुबह उठा, उसके बाद मम्मी के लिए चाय बनाई, मैं तो पीता हूँ। और उसके बाद क्या किया, हाँ, सो मम्मी के लिए फ्रूट्स काटे, फिर मम्मी ने फ्रूट्स खाए, मैं फ्रूट्स भी नहीं खाता। सो मतलब इतने नहीं खाता, मतलब इतने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। सो फ्रूट्स काटे उसके बाद मम्मी के लिए, उसके बाद हाँ, रात को जो डिनर बनाया था, दाल बनाई थी, वो रह गई थी, वो बच गई थी। सो मैंने चावल बनाए। सो गाँव की दाल थी, बढ़िया हो रही थी।
सो दाल चावल बनाए। दाल तो बनी हुई, चावल बनाए। यार ये कपड़ा। हाँ, तो दाल और चावल बनाए मैंने अपनी मम्मी के लिए। उसके बाद एक आता है यार, एक बताऊँ क्या क्या बनाया उसके बाद। हाँ, उसके बाद एक वो आता है, रेडीमेड कोई लच्छा पराठा आता है, रेडीमेड होता है वो। एक पन्नी में पैक होके आता है। मेरा छोटा भाई लेके आया था उसे। तो उसमें कुछ नहीं, तो बस तवे में उसको गर्म करना होता है बस, और वो लच्छा पराठा बन जाता है, ठीक है। तो घर में एग पड़े हुए थे। सो हाँ सॉरी, ये बनाने से पहले मैंने मम्मी के लिए 2 एग बॉईल भी किए। और एग तो मैं भी खाता हूँ, सो 2 मम्मी के लिए, 2 अपने लिए मैंने एग्स बॉईल किए। उसके बाद मैंने वही लच्छा पराठा, मैंने फ्रिज खोला तो देखा लच्छा पराठा पड़ा हुआ था। तो उसके बाद मैंने वो निकाला, एंड उस पे भी फिर 2 अंडे फोड़े, तो उसका मैं वो बना रहा था, एग रोल। तो वो मुझसे उतना अच्छा बना नहीं। राइट। मैंने क्या कर दिया कि पहले तेल डाल दिया, और तेल के ऊपर मैंने अंडा डाल दिया, और उसके बाद फिर रोटी डाली, तो अंडा तो नीचे ही चिपक गया। तो फिर वो मुझसे ढंग से बना नहीं। तो ठीक ठाक बना था, एंड तक मैंने जैसे तैसे करके उसको बना ही दिया था। फिर वो भी एक वो एग रोल भी आधा मम्मी ने खाया, आधा मैंने। तो इतना खाने के बाद तो मेरा पेट बिल्कुल टाइट है। मम्मी कह रही है कि उनको फ्रूट्स खाने हैं, और तो अभी शायद ये वीडियो बना के मैं वही करने जाऊंगा। तो ये था यार आज का दिन। कुछ खास नहीं किया वहाँ, बस मम्मी की सेवा में। ठीक है, मम्मी बहुत सुनाती है एक्चुअली। मेरा आज ना कहने, आज मैंने घर के भी सारे काम किए। झाड़ू मारना, बर्तन धोना, एवरीथिंग, पानी भरना। तो ये सारे काम किए मैंने आज। हो जाएगी कि चलो ठीक है, ये नहीं तो ये सही। सो एक्चुअली यार और मैं क्या ही करूँगा यार, मतलब अ, देखो यार, मेरा भी बाकी सब की तरह यही सपना है, अपने पेरेंट्स को कोई ऐसा काम करूँ कि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकूँ। तो वही मेरा शायद मदर्स डे गिफ्ट होगा। तो कोशिश करूँगा कि अगले साल मदर्स डे तक इतना काबिल हो सकूँ कि उनको कोई अच्छा सा गिफ्ट मैं दे पाऊँ। एंड यही है यार, ये सब ब्रदर एंड सिस्टर, सबका तुम्हारा मेरा यही सपना होता है। इससे बड़ा गिफ्ट और क्या दोगे तुम कि उनको तुम्हारे ऊपर प्राउड है। बाकी तो कुछ भी दे सकते हैं, उस लायक अगर आप बनो तो। ठीक है, चलो आज के लिए काफ़ी है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है अभी। पूरा दिन माँ के सेवा के ना, वो कहते हैं ना हर दिन ही मर्डर्स डे है। मर्डर्स डे नहीं, मदर्स डे। तो वही है, मैं भी उसी चीज़ में बिलीव करता हूँ। जितना सेवा का मौका मिले उतना कम है। चलो मिलते हैं, देखते हैं आगे क्या करना है। अभी तो दिन पड़ा हुआ है, 4 तो बज गए, दिन तो निकल गया, बट ऐसी लाइफ तो, लाइफ में कुछ ठीक चल नहीं रहा। मतलब ना, भगवान भी हर तरीके से टेस्ट लेता है वो बंदे का। मीन्स इन द सेंस कि भगवान ने मतलब पूरी कोशिश की है कि भाई, मतलब सभी की वो लेता है, वो परीक्षा लेता है, बट यार मतलब मेरे लिए तो हद कर दी। राइट। तो मुझे तो लग रहा है कि गॉड को स्पेशली कुछ मजा आ रहा है, कि वो कह रहे हैं कि भाई इस बंदे की तो कैसे ना कैसे करके बैंड बजानी, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, फ्रेंड से रिलेटेड हो। तो मतलब हर जगह से लंका लगा रखी है बंदा। एक जगह से मूव ऑन करता है, दूसरी जगह फंस जाता है, दूसरी जगह से मूव ऑन करता है, तीसरी जगह फंस जाता है। सो यार मतलब क्या बोलूं, लगी पड़ी है, ठीक है। तो बंदा फ्रेंडशिप से निकला, रिलेशनशिप से निकला तो फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप से निकला तो फैमिली, फैमिली से निकला तो हेल्थ,
हेल्थ से निकला तो जॉब। जब भगवान ने देखा कि अब तो इस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी चीज से, तो उन्होंने हेयर फॉल कर दिया। 100 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन। बंदे की जिंदगी हराम करनी है तो उसका हेयर फॉल स्टार्ट कर दो, उसका डाउनफॉल चालू हो जाएगा। तो गॉड ने भी हेयर फॉल चालू कर दिया, तो मैंने भी कहा कि ठीक है, जो मेरे टारगेट्स हैं, जो मुझे 4 साल में अचीव करने हैं, वो मैं 2 साल में अचीव करूंगा। राइट। सो गॉड्स बी लाइक कि तू 4 साल के जो तेरा टारगेट तू 4 साल का 2 साल में अचीव करेगा। गॉड ने कहा मैं तेरा काम 6 महीने में कर दूंगा भाई। राइट। मैं हेयर फॉल की स्पीड डबल कर दी। डॉक्टर पे जाता हूँ, डॉक्टर बोलता है कि भाई तुम टेंशन लेते हो। उस डॉक्टर को कौन समझाए मेरे भाई, हेयर फॉल है तो भी तो टेंशन है, अगर हेयर फॉल नहीं होता तो मेरे को टेंशन क्यों होती है। और दूसरी बात, अगर मैं क्या, अगर कोई भी टेंशन नहीं लेगा तो भाई तू पैसे कैसे कमाएगा। हम टेंशन ले रहे हैं तभी तो तेरे पास आ रहे हैं। तो फिर मैंने टेंशन लेना बंद कर दिया। अब डबल तेजी से चल रहे हैं क्योंकि केयर नहीं कर रहा। फिर से हाथ दर्द हो गया, आजकल हाथ बहुत दर्द हो रहा है यार। मैं ये कह रहा था कि हाँ, अब परवाह नहीं करता, ख्याल नहीं रखता, किस किस की रहूं। घर वाले कहते हैं हमारी परवाह नहीं करता। तो गाइस यही चल रहा है। बाल बोलते हैं हमारी केयर नहीं कर रहा, हेल्थ बोलती है हमारी केयर नहीं कर रहा, मम्मी बोलती है मेरी केयर नहीं कर रहा, दोस्त बोलते हैं हमारी केयर नहीं कर रहा। रिलेशनशिप तो छोड़ो। तो आखिर हम बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। तो गाइस अभी घर पे था तो सोचा स्ट्रीमर का रिव्यू कर दूं आपके लिए। ये है फिलिप्स का BT1230। ठीक है, ठीक ठाक ट्रिमर है, अंदर अंडर 1000। सो मतलब जिस प्राइस रेंज में आता है उस प्राइस रेंज में तो बेस्ट है। ठीक है। बाकी को मैं यूज़ कर रहा हूँ अप्रॉक्स 1-2 साल से यूज़। ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, बस एक यही है कि देखो प्राइस रेंज में तो क्या ही मिलेगा आपको अंडर 1000। बट इसमें क्या है कि आपको दो मिलते हैं, 5 mm का मिलता है ये कैप, और एक 1 mm का। ये 1 mm वाला है। एक 5 mm का मिलता है, दो मिलते हैं ये। और बियर्ड वगैरह मतलब तो पता है ट्रिमर किस किस काम आता है आपके। सो माइनस पॉइंट क्या बोलूँ इसका यार, माइनस पॉइंट तो यही बोलूँगा, माइनस तो कुछ भी नहीं प्राइस के हिसाब से, बट हाँ एट द एंड अगर ना लेने का इसको रीज़न ये हो सकता है कि बैटरी बैकअप बोल सकते हैं। बट यार देखो, एक बार फुल चार्ज करके तो ये आपका एक बारी में तो सारा काम कर ही देता है। राइट। तो बट यही है कि एक बारी में तो पूरा कर देगा, दूसरी बारी में रिस्क रहता है, आधे में बंद हो गया तो आधी मूछ रह गई, आधी छोड़ छूट गई, या फिर आधी दाढ़ी बनाई आधी रह गई, तो वही सब है। ठीक है। बाकी इसका लिंक मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ओवरऑल आप मुझसे पूछोगे तो ठीक है प्राइस के हिसाब से। फिलिप्स का है तो खराब होने की तो दिक्कत नहीं है। राइट। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उसको परचेज कर लेना। तो भाई सेंड दूंगा तो ये मत समझना भाई बॉडी बत्ती खा रहा है। ठीक है। आपके सामने एक पुशअप मारा था और क्या हालत हो गई थी। ठीक है। तो वो नहीं है। बस यही है यार कि अगर आप यहाँ तक आए हो, आपने मेरे अगर ब्लॉग यहाँ तक देखा है, तो मे भी आप शायद कनेक्ट कर पाए हो एंड शायद आपको पसंद आया है। तो यार आपसे यही रिक्वेस्ट है, थोड़ी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है अभी। तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आपकी मर्जी है, अगर आपको किसी को करना है तो, कुछ नॉलेजेबल लगा हो तो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके, चलो।